but I do not have time for your candy ass shit. मुझे एक नया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें सारी वर्स्ट क्वालिटीज़ है, मतलब कि सारी बुरी चीज़ों का एवेंजर्स बना है यहाँ पे, जिसमें तुम्हें मिलता है सोशल मीडिया का ब्रेन रॉट, चैट जीपीटी वाली राइटिंग, टिकटॉक एरा वाले एक्टर्स, उनकी वर्स्ट पॉसिबल एक्टिंग, न्यूज़ चैनल जैसे आउटरेजस टाइटल्स और एकता कपूर के सीरियल वाले लॉजिक। मैं बात कर रहा हूँ उस वर्टिकल फॉर्म के सिनेमा की जो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम ऑडियंस की रील देखने वाली आदत को टीवी सीरियल देखने वाली आदत में बदल दे, वर्टिकली ही सही। जिसमें मैं बात कर रहा हूँ रिलीज जैसे प्लेटफॉर्म की। एंड हे भगवान यार, ये कितना ही बुरा हो सकता है। आप इसके बुरे होने का अंदाजा इनके टाइटल्स के नाम सुन के लगा सकते हो, जिनके नाम है मैं हूं मिलियनेयर, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, अल्फा कॉलेज, प्यार की जंग पार्ट 6। तो वाह यार, पीपल आर लविंग इट, सीक्रेट करोड़पति, और इसका भी पार्ट 6 बना हुआ है। भाई साहब डिमांड में चीजें हैं। एंड मेरा पर्सनल टाइटल ब्रह, मतलब कि मैं तुम्हें बोल नहीं रहा हूं, बल्कि इनके टाइटल में ही वो नाम है, ब्रह दिल दोस्ती प्यार व्यार। जहां जितना वाइल्ड इनके नाम है, उनके कंटेंट भी और भी ज्यादा वाइल्ड ही है। जहां मैंने कुछ देखने की कोशिश की पर मेरे से देखा नहीं गया। पर मोटी मोटा हिसाब ये है कि मैं हूं मिलियनेयर की कहानी ये है कि एक बिलियनेयर है। मतलब मैं हूं मिलियनेयर की कहानी है कि वो एक बिलियनेयर है और वो एक डिलीवरी बॉय बनना चाहता है, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत सारे हैं। एंड अपनी पहली ही डिलीवरी में उसे एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो उससे कहती है शादी के जोड़े में कि तुम मुझसे शादी करोगे, और संजय सिंघानिया की तरह उसे अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है और एक्शन होता है। आई मीन भाई साहब, ये होता है ना कंटेंट। एंड एक तो मेरा पर्सनल फेवरेट आता है जिसे देखने के बाद ही तो मैं इनके प्यार में पड़ा। उसका नाम है अल्फा कॉलेज प्यार की जंग। इनके कॉलेज में सब्जेक्ट नहीं बल्कि अल्फा बीटा गामा नाम की प्रजाति पाई जाती है, जहां पे अल्फा को नाम लेकर नहीं बुलाया जा सकता, और कुछ हैरी पॉटर जैसा हिसाब है। ये इनके अल्फा बीटा के नाम के ग्रुप के अपने अलग डिविजन्स हैं, और सबसे कमजोर वाले बंदे को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में वो गामा है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। एंड मैं इस शो को लेकर कंफ्यूज हो गया क्योंकि जियो हॉटस्टार पे भी ऐसा ही एक ब्रेन रॉट टीवी सीरियल आता है, एंड वो भी सुपर हीरो वाला कुछ मामला रखता है पावर फैंटेसी में। एंड जैसे ही ठीक अमेजॉन एंड यूएस के पास द बॉयज नाम से जेन वी है, तो उसके कंपैरिजन और कंपटीशन में इंडिया के पास अल्फा कॉलेज एंड पावर ऑफ 5 है। जहां पे अब कंफ्यूजन इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों ही शोज में रीवा अरोरा थी, एंड मैं समझ नहीं पाता ये तो 18 की भी नहीं है, क्यों फंसी हुई है यहाँ पे। जहां आप देखो इन्होंने ये इस तरीके के वर्टिकल फॉर्म में कंटेंट को स्ट्रीमलाइन करके प्रोड्यूस करके कोई नई चीज इजाद नहीं किया है, ये कोई इनोवेशन नहीं है। इस तरह के कंटेंट के चलन का शुरुआत हुआ था चाइना और कोरिया से, जहां पे वो इसे वेब नॉवल कह के बुलाते हैं। एंड एड्स देखकर आप या फिर कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करके या फिर पे करके आप इसी तरीके से और पूरा कंटेंट कंटिन्यू कर सकते हो। एंड इसके ऊपर से अगर आप थोड़े से मांगा को कंज्यूम करते हो तो आप जानते ही हो कि कितने सारे लंबे और अजीबोगरीब तरीके के मांगा के टाइटल्स होते हैं। वेयर इट्स ऑलरेडी $1 बिलियन इंडस्ट्री इन चाइना, जिसको देखते हुए यूएस ने अपना रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, एंड वो भी इस तरीके से बहुत ही वाहियात है। और उसी को देखते हुए इंडिया ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म आखिरकार गिरा ही दिया, रिलीज नाम से। पता नहीं ये कंटेंट ऐसे रिलीज क्यों कर रहे हैं, जिसमें पता है मैं इस बात को लेकर पहले ही कंटेंट हो चुका हूं कि दुनिया में हर चीज की ऑडियंस होती है। आई मीन हर चीज की। जहां मुझे ये देख के हैरानी नहीं हुई कि ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, बल्कि ये हैरानी हुई कि ओह इंडिया में भी आ ही गया आखिरकार, क्योंकि इसको बनाने में अच्छे खासे पैसे खर्च हुए हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स को इन्होंने हायर किया हुआ है, प्रोडक्शन, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, उनके चोचले, भाई अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं, सस्ते में ये नहीं बना हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली ये इन्फ्लुएंसर्स, बेयर मिनिमम 6 डिजिट से नीचे तो भाई इनकी मांग नहीं होगी। जहां पैसा तो फूका जा रहा है पर सबसे वाहियात कंटेंट को प्रोड्यूस करने में। जहाँ पे राइटर को क्या फीस दी गई होगी, एक ऑमलेट और 2 बीड़ी की दिहाड़ी पे स्क्रिप्ट लिखाई गई है, क्योंकि इसकी राइटिंग क्वालिटी एकता कपूर के टीवी सीरियल को सक्सेशन बना देती है और नादानिया जैसी मूवीज को गॉडफादर। क्योंकि यह कोई शो नहीं है, ना ही मूवी, ना वेब नॉवल, ना ही कोई इनोवेशन। दिस इज कंटेंट जेंट्रिफिकेशन। इन्होंने एक लो एफर्ट इमोशनली मैनिपुलेटिव ट्रैश में ड्रामेटिक साउंड इफेक्ट और 500 तरह के जूम्स, फेक क्राइंग और धूम धड़ाका डालकर अपना ओरिजिनल कंटेंट बना दिया, या फिर मैं बोलूं पटक दिया। पार्ट 6, 8, 10 बनाकर मास प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसे। अब भाई यही करना था तो आप इंस्टाग्राम पे ही ठीक थे, एटलीस्ट मैं बोलूंगा इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा बेटर कर रहे थे। जहां देखो दिस इज नॉट अ रोस्ट और एनीथिंग, इस तरह के कंटेंट की बुनियादी चीप क्वालिटी पे सवाल खड़े कर रहा हूं, क्योंकि यही चीज करनी है तो क्रिएटर सालों से इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे करते आ रहे हैं और आज भी इनसे बेटर करते हुए आ रहे हैं। एंड उन्हें कोई रीलीज या रील शॉट जैसा प्लेटफॉर्म देकर उनकी भाई वन शॉट वाली कहानियों को एक लंबी कहानी देकर आप कुछ इनोवेट नहीं कर रहे हो, कुछ नया कंटेंट नहीं बना रहे हो।
जिसमें फिर वही ऑडियंस वाली बात आ जाती है। आप अगर मास प्रोड्यूस कर रहे हो, ज़बरदस्ती लोगों के हलक तक इसे पहुंचा रहे हो, तो लोग देख ही लेंगे, आपको ऑडियंस कुछ मिल ही जाएगी। फॉर गॉड सेक, अजीबोगरीब तरीके की लोग चीज़ इंटरनेट पे कंज्यूम करते हैं, सबके फोरम्स बने हुए हैं, तो इतनी हैरानी नहीं हुई कि ये चलता क्यों है। बट इस तरह के स्ट्रीमलाइन कंटेंट का बहुत ही कमाल का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर करने की नीयत सही हो। There's a page on Instagram called Brooklyn Coffee Shop, जहां सिर्फ अपनी कॉफी शॉप को प्रमोट करने के लिए वो एक सिटकॉम स्टाइल में वन शॉट वीडियोस बनाते हैं, एक सीरीज चलाते हैं, जहां हर वीडियो में कस्टमर आता है दरवाजे से कॉफी लेने के लिए, एंड हर एक कस्टमर की अपनी एक नई पर्सनैलिटी, सैसीनेस, कॉमेडी होती है। एंड क्या ही परफेक्ट तरीका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का थ्रू सोशल मीडिया। एंड दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट वाले ही फैक्टर में एक क्रोज रोज नाम से अनकैनी ब्रदर्स की सीरीज चलती है इंस्टाग्राम पर, जो कि फुल हॉरर स्लैशर क्रीपी है। एंड उससे भविष्य में आगे चल के मैं एक आईपी में पुश होते हुए बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में तब्दील होते हुए देखना चाहूंगा। पर जायज सवाल है, इन लोगों को काम कौन देगा, इन लोगों को पुश करेगा ही कौन? इन प्लेटफॉर्म्स को तो बस चीपली प्रोड्यूस मास प्रोडक्शन वाली ऐसी ही कंटेंट चाहिए, जो कि इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करते जाएं। पर खैर, अब मान लेते हैं टेस्ट की बात है, रिलीज और रील शॉट जैसे कंटेंट बने हैं, दैट मीन्स कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर इंडिया में आ गया है तो लोग अनुपमा देख लेते हैं। आई मीन मैं भी देख लेता हूँ, तो मतलब ऐसे ही क्यों नहीं देखेंगे। बट मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं आपको जज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसी कंटेंट तुम्हें देखते हुए मैं पकड़ लिया तो दोस्ती खत्म हो जाएगी हमारी। मैं बता रहा हूँ, अगर पकड़ लिया देखते हुए दोस्ती खत्म, मैं नए बदसूरत दोस्त बना लूंगा, मैं बता रहा हूँ। तो हाँ भाई, ऐसे ही एक उल्टी सीधी चीज़ मिली हुई थी, सोचा कि डिस्कस कर लूँ आपके साथ। बाकी अपने ओपिनियंस इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।